हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न लाइव चार्ट में कैसे वर्क करता है और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके साथ में ये बेहतरीन वर्क करता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल चलते हैं बिना देरी के हुए अपने टॉपिक पर। दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में पहले डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातों को समझते हैं। यहाँ पर हमें देखिए एक रेड कैंडल दिख रही है और उसके जस्ट बगल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरीके से ढक ली हुई है, यानी इनगल्फ कर ली हुई है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के हमेशा अंदर होती है दोस्तों। लेकिन जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं तब हमें इस तरीके चार्ट पे कभी भी परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कभी नहीं दिखती है। हमें चार्ट पर इस तरीके की कुछ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नजर आती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में आपको कुछ टिप्स बताता हूँ दोस्तों। टिप नंबर 1 है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में इनगल्फिंग कैंडल से पहले कैंडल की साइज हमेशा दूसरे कैंडल से छोटी होती है दोस्तों। और टिप नंबर 2 है, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस सेटअप बनता है चार्ट पर दोस्तों। टिप नंबर 3 है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में कैंडल की विक जितनी छोटी होगी कैंडल उतना ही ज्यादा रिलायबल होता है कैंडल। टिप नंबर 4 है, ट्रेंडिंग मार्केट में कंडीशन में चार्ट में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल के साथ में यदि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बनती है तो उसके बाद ट्रेड एंट्री सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। टिप नंबर 5 है दोस्तों, अगर किसी सपोर्ट लेवल के पास में प्राइस दोबारा सपोर्ट लेते हुए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है तो एक स्ट्रांग रिवर्सल सिग्नल होता है दोस्तों। बेसिक्स जानने के बाद दोस्तों अब हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। दोस्तों स्टडी नंबर 1 है, ट्रेड एंट्री विथ पैटर्न ब्रेकआउट। इस चार्ट पर प्राइस बेरिश ट्रेंड में मूव करते हुए लोअर हाई का पैटर्न बनाता है जिसे बॉटम में एक सपोर्ट एरिया बनता है और चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। फर्स्ट टाइम प्राइस जब सपोर्ट के पास आता है तब सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और रिवर्स करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। मगर अगली बार फिर प्राइस सपोर्ट के पास जैसे ही आता है उस वक्त बायर फिर से एक्टिवली बाइंग करनी स्टार्ट करते हैं और चार्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाते हैं। वे ट्रायंगल पैटर्न को जब ब्रेक करते हैं तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। स्टडी नंबर 2 है दोस्तों, ट्रेड विथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में मूव करती है लेकिन कुछ समय बाद हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे लाने की खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही पिछले डिमांड जोन के पास आता है बायर्स फिर से एक्टिवली बाइंग शुरू कर देते हैं जिससे चार्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है और मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चार्ट पर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपका पहला प्रॉफिट टारगेट पिछला स्विंग हाई होगा दोस्तों। लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ते समय एक टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए ऊपर बढ़ती है जहां सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं जिसे कैंडल में रिजेक्शन वीक बनती है। इसका मतलब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के पास में भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल होता है माना जाता है दोस्तों। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेक करती है तो एक बार फिर से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। उस वक्त आप सेकंड लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्टडी नंबर 3 है दोस्तों, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। इस चार्ट में प्राइस छोटी रेंज में दोस्तों ट्रेड कर रही है जिससे चार्ट पर एक कंसोलिडेशन जोन बन जाता है दोस्तों। यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया और नीचे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स को स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है जिससे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में फंस गया है। प्राइस इस जोन को जिस भी साइड में ब्रेक करेगी उस साइड एक स्ट्रांग मूव जरूर आने वाला है दोस्तों, क्योंकि जोन के दोनों साइड में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जब तक किसी स्ट्रांग कैंडल के साथ में किसी भी क्षेत्र में ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ में इस जोन को ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेक करता है वैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री कर देते हैं जिससे प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाता है। स्टडी नंबर 4 है दोस्तों, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुल बैक। एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए कंसोलिडेट करता है। यहाँ पर बायर्स प्राइस को बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लो बाइंग वॉल्यूम होने के कारण प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जिससे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए किसी एक साइड में ट्रेड एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। जब तक प्राइस एक स्ट्रांग कैंडल के साथ में इस पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ समय बाद चार्ट पर एक स्ट्रांग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है लेकिन यहाँ पर पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर एक बार ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस लाइन के पास पुल बैक लेते हुए चार्ट पर फिर से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है जिससे हमें
एंट्री का डायरेक्शन मिलता है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न जो भी हमने आपको बताया है, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की, यदि दोस्तों आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।